बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मस करने वाले दायरे यानी टचिंग सर्कल्स। ध्यान दीजिए, एक ही मस्तवी में वाक़े दो दायरे उसी मस्तवी के एक ही ख़त को एक ही नुक्ता पर किता करते हो तो उन्हें मस करने वाले दायरे कहते हैं। वो ख़त दोनों दायरों का मुश्तरक ममास होता है। दोनों दायरे और ख़त में वाक़े मुश्तरक नुक्ता को मुश्तरक तमासी नुक्ता कहते हैं। ध्यान दीजिए डायग्राम। छोटा सर्कल जिसका मरकज़ एस है, उसी तरीके से बड़ा सर्कल है यहाँ जिसका मरकज़ आर है। दोनों दायरे एक दूसरे को मस कर रहे हैं। दोनों का मुश्तरक ममास एल है और मुश्तरक तमासी नुक्ता टी है। शक्ल में एस और आर मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता टी पर मस करते हैं। ख़त एल नुक्ता टी पर मुश्तरक ममास है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये दोनों जो दायरे हैं ये एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ये दो दायरे लिया, ये दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं और इसे हम ले लेते हैं यहाँ ममास। तो ये जो ममास होगा ये दोनों दायरों का मुश्तरक ममास है और जिस नुक्ते पर ये एक दूसरे को किता करते हैं वो नुक्ता कहलाता है तमासी नुक्ता। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, शक्ल में एक्स और जेड मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे नुक्ता टी पर मस करते हैं। ख़त पी नुक्ता टी पर मुश्तरक ममास है। ये जो ख़त पी है ये नुक्ता टी पर मुश्तरक ममास है। ध्यान दीजिए, यहाँ दायरा है, एक बड़ा दायरा एक छोटा दायरा, ये दोनों एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे जिस नुक्ते पे किता करेंगे ये एक ही नुक्ता यहाँ मुश्तरक होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक हम ममास ले लेते हैं इसे फॉर एग्ज़ाम्पल। ध्यान दीजिए, ये ममास है, ये दो दायरों का मुश्तरक ममास। तो ख़त पी नुक्ता टी पर मुश्तरक ममास है। अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे किता करें तो इन्हें अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे कहते हैं और अगर ये दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर किता करें तो इन्हें बैरूनी मस करने वाले दायरे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है मस करने वाले दायरों का मसला। एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का तमासी नुक्ता उन दायरों के मराकज़ को जोड़ने वाले ख़त पर वाक़े होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ डायग्राम दी गई है। दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पे मस कर रहे हैं। शक्ल में ए और बी एक दूसरे को मस करने वाले दो दायरों के मराकज़ हैं। उनका तमासी नुक्ता सी है। ध्यान दीजिए, दोनों का मुश्तरक नुक्ता यहाँ सी है। तो नुक्ता सी ख़त ए बी पर वाक़े है। तो यहाँ पे मस करने वाले दायरों के मसले से जो नुक्ता सी है यानी नुकात ए सी बी ये हम ख़ती नुकात हैं। ध्यान दीजिए, इसे हम एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं इस मसले को। तीन हम ख़ती नुकात लीजिए यहाँ। ध्यान दीजिए, ए सी बी, ये डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ए को मरकज़ मानकर हम नुक्ता सी से गुज़रने वाला एक दायरा बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए मरकज़ लेंगे और इसमें हम ए सी निस्कुत्र लेंगे, एक दायरा हम बनाते हैं यहाँ। ठीक है, उसी तरीके से बी को मरकज़ मानकर और बी सी निस्कुत्र लेकर हम एक और दायरा यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पे नुक्ता सी पर मस कर रहे हैं। तो नुकात ए सी बी ये हम ख़ती नुकात हैं। इसी तरीके से अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करें तो उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला उनके निस्कुत्र के मजमुआ के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ दो दायरे हमने देखा है, ये एक दूसरे को बैरूनी तौर पे नुक्ता सी पे मस कर रहे हैं। तो इनका दोनों दायरों के
मरकज़ों का दरमियानी फासला जो होगा उनके निस्कुत्र के मजमू के मसावी होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC जमा BC बराबर AB। नेक्स्ट, अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे मस करें तो उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला उनके निस्कुत्रों के फ़र्क के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ दो दायरे हैं। बड़े दायरे का मरकज़ है A और छोटे दायरे का मरकज़ है B। दोनों दायरे एक दूसरे को नुक्ता C पर मस कर रहे हैं, तो नुकात ABC हम खती नुकात है। ध्यान दीजिए, यहाँ दो दायरों के जो मरकज़ हैं वो है A और B, तो इनका दरमियानी जो फासला हुआ यहाँ हो गया AB। तो ये जो फासला होगा उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला उनके निस्कुत्र के फ़र्क के बराबर होता है। तो बड़े दायरे का निस्कुत्र है AC, तो AC में से जब हम छोटे दायरे का निस्कुत्र BC माइनस करेंगे तो हमें AB की कीमत हासिल होगी। आइए देखते हैं मश्क़ी सेट 3.2 के सवालात कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे मस करने वाले दो दायरों के निस्कुत्र बिलतरतीब 3.5 सम और 4.8 सम हैं, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, फर्ज करेंगे हम। ध्यान दीजिए, यहाँ निस्कुत्र दिया गया है 3.5 सम और 4.8 सम, यानी बड़े दायरे का निस्कुत्र है 4.8 और छोटे दायरे का निस्कुत्र है 3.5 सम। तो इसका हल लिख लीजिए। फर्ज किया बड़े दायरे का निस्कुत्र 4.8 सम है, इसलिए इसे हम फर्ज कर लेंगे R1। तो R1 बराबर 4.8 सम और छोटे दायरे का निस्कुत्र R2 3.5 सम है, इसलिए इसे हम फर्ज कर लेंगे R2। तो R2 बराबर हो जाएगा 3.5 सम। ध्यान दीजिए, ये दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, इसलिए मस करने वाले दायरे के मसले की रो से तीनों नुकात हम खती नुकात हैं। दायरों के मरकज़ और नुक्ता तमास हम खती हैं, इसलिए हम लिखेंगे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज़ों का फासला उनके निस्कुत्र के फ़र्क के बराबर होता है। इसलिए उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला बराबर बड़े निस्कुत्र में से छोटा निस्कुत्र हमें माइनस करना है, तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2। R1 की कीमत रखिए 4.8 माइनस 3.5। हल कीजिए, 8 में से 3 माइनस करने पर हमें 3 हासिल होगा, 4 में से 3 तफरीक करने पर 1 हासिल होगा, तो हमें जवाब मिला 1.3 सम। इसलिए जवाब लिखिए दिए गए दायरों के मरकज़ों का दरमियानी फासला 1.3 सम है। ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल, बैरूनी तौर पे मस करने वाले दो दायरों के निस्कुत्र बिलतरतीब 5.5 सम और 4.2 सम है, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। हल, यहाँ पे दो दायरों के निस्कुत्र है, तो हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया बड़े दायरे का निस्कुत्र
इसलिए R1 की कीमत दी गई है यहाँ, R1 बराबर 5.5 सम। उसी तरीके से और छोटे दायरे का निष्कुत्र R2 है, इसकी कीमत दी गई है 4.2 सम, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए R2 बराबर 4.2 सम। ध्यान दीजिए, दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पे मस कर रहे हैं। लिखें यहाँ पर दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। हम जानते हैं मस करने वाले दायरों के मसले की रूह से दायरों के मरकज़ और जो नुक्ते तमास होता है वो हम खती होते हैं। तो बैरूनी तौर पे मस करने वाले दायरों के मरकज़ों का फासला उनके निष्कुत्र के मजमुआ के बराबर होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज़ों का फासला उनके निष्कुत्रों के मजमुआ के बराबर होता है। इसलिए हम लिखेंगे उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला दोनों की जमा करेंगे हम R1 जमा R2। कीमतें रखिए, R1 की कीमत 5.5 जमा R2 की कीमत है 4.2। 5 जमा 2 7, 5 जमा 4 9, तो हमें हासिल हो गया 9.7 सम। तो लिखेंगे हम इसका जवाब। ध्यान दीजिए, दिए गए दायरों के मरकज़ों का दरमियानी फासला 9.7 सम है। ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल, निष्कुत्र बिलतरतीब 4 सम और 2.8 सम के बैरूनी तौर पे मस करने वाले और अंदरूनी तौर पे मस करने वाले दायरे बनाइए। ध्यान दीजिए, हमें निष्कुत्र लेना है 4 सम का। यहाँ हम मेजरमेंट कर लेते हैं। एक दायरा बना लीजिए 4 सम निष्कुत्र लेकर। इसी तरीके से हम यहाँ भी एक दायरा बना लेते हैं जो एक अंदरूनी तौर पे मस कर रहा है 4 सम निष्कुत्र का। दूसरा निष्कुत्र लेना है हमें 2.8 सम। ध्यान दीजिए, मेजरमेंट करिए, 2.8 सम निष्कुत्र का दायरा लीजिए। ये पहला जो हम दायरा बना रहे हैं ये बैरूनी तौर पे मस करने वाले दायरे हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए ये दायरा बनेगा ये 2.8 सम का। मरकज़ ए और मरकज़ बी एक दूसरे को नुक्ता टी पे किता कर रहे हैं, यानी नुक्ता टी तमासी नुक्ता है। उस तरीके से हमने यहाँ पे दायरा बनाया है मरकज़ ए और छोटा दायरा ये नुक्ता बी, छोटे दायरे का मरकज़, दोनों एक दूसरे को नुक्ता टी पर मस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ AT ये 4 सम है और छोटे दायरे का जो निष्कुत्र है वो दिए गए है 2.8 सम। उसी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बड़े दायरे का जो निष्कुत्र है
वो है 4 सम, इसे लिख लीजिए। उसी तरीके से छोटे दायरे का निष्सूत्र ये है 2.8 सम, यानी BT की लंबाई यहाँ पर 2.8 सम है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में P और Q मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता A पर मस करते हैं। छोटे दायरे का मरकज़ है P और बड़े दायरे का मरकज़ है Q। दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पे नुक्ता R पर मस करते हैं। नुक्ता R से गुजरने वाले खत इस दायरे को बिलतरतीब नुक्ता A और B पर किता करता है। नुक्ता R से जो खत गुजर रहा है वो पहले दायरे को A पर और बड़े दायरे को B पर किता करता है। तो पहला साबित करना है किता AP मुतवाज़ी है किता BQ। ध्यान दीजिए डायग्राम में AP यानी ये किता ये मुतवाज़ी है किता BQ से, ये हमें साबित करने का है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गौर करिए, हमें यहाँ पर Z की शक्ल में ज़ाविया मिल रहा है, यानी अगर हम ये ज़ाविया और ये ज़ाविया दोनों ज़ाविये को मुतमासिल साबित कर देते हैं तो हम कह सकते हैं मुतबादला ज़ाविया की AP और BQ ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं, दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता R पर मस करते हैं, इसलिए PRQ हम खती नुकात हैं। ध्यान दीजिए मुसल्लस हम ध्यान देंगे, मुसल्लस APR में AP ये मुतमासिल है PR से, तो मुसल्लस APR में AP ये मुतमासिल है PR, एक ही दायरे के निष्सूत्र है। इसलिए ध्यान दीजिए जो मुसल्लस APR है ये मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस है, तो इसके मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए ज़ाविया PAR ये मुतमासिल हो जाएगा ज़ाविया PRA। मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस के मुकाबिल के ज़ाविये। दे दीजिए मसावात नंबर 1। उसी तरीके से और ध्यान दीजिए यहाँ दूसरा मुसल्लस है RQB, मुसल्लस RQB में ध्यान दीजिए यहाँ पर QR ये मुतमासिल है QB से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर किता QR ये मुतमासिल है किता QB। वजह एक ही दायरे के निष्सूत्र। ध्यान दीजिए जब इस मुसल्लस के ये दोनों ज़िले मुतमासिल हैं तो ये मुसल्लस RQB ये भी मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस है, तो इस मुसल्लस के मुकाबिल के ये भी मुतमासिल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसलिए ज़ाविया QRB ये मुतमासिल हो जाएगा QBR। इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 2। मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस के वजह लिखिए यहाँ पर मुकाबिल के ज़ाविये। अब डायग्राम ध्यान दीजिए, मतलब ये ज़ाविया और ये ज़ाविया ये दोनों एक दूसरे के रासी मुतकाबला ज़ाविये है, ये दोनों मुतमासिल लिख सकते हैं हम, इसलिए हम लिखेंगे ज़ाविया PRA ये मुतमासिल है ज़ाविया QRB। इसे दीजिए मसावात नंबर 3। यहाँ वजह लिखेंगे हम रासी मुतकाबला ज़ाविये। अब ध्यान दीजिए मसावात 1 में
ये 2 ज़ाविये मसावी है, मसावात 2 में ये 2 ज़ाविये मसावी है, मसावात 3 में ये आमने सामने के मुतकाबला ज़ाविये मसावी है। तो इसका मतलब मसावात 1, 2, 3 से हम लिख सकते हैं कि ये चारों ज़ाविये आपस में मुतमासिल हैं। अब ये चारों ज़ाविये में से हमें ज़रूरत है यहाँ पे जो Z का ज़ाविया बन रहा है उसकी, यानी PAR, ये मुतमासिल लिखेंगे हम RBQ। तो हम लिखेंगे इसलिए ज़ाविया PAR ये मुतमासिल है ज़ाविया QBR। मसावत 1, 2 और 3 से, ध्यान दीजिए। अब ये 2 ज़ाविये Z पर बनने वाले ज़ाविये हो गए, यानी ये हमें मिलते हैं मुतबादला ज़ाविये, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए किताब AP ये मुतवाज़ी हैं किताब BQ से। वजह लिखेंगे हम मुतवाज़ी खतूत के मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश। मुतवाज़ी खतूत की मुतबादला ज़ावियों की आजमाइश, ये हमने पहला साबित कर दिया। ध्यान दीजिए दूसरा सवाल, मुसल्लस APR ये मुतशाबह है, मुसल्लस RQB यानी ये 2 मुसल्लस मुतशाबह है, ये हमें साबित करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा, मुसल्लस APR और मुसल्लस RQB में PAR ये मुतमासिल हैं QRB से, मसावत 1 और 3 की बिना पे हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर ज़ाविया, ध्यान दीजिए डायग्राम, PAR ये मुतमासिल है ज़ाविया PAR PRA से है, PRA QRB से है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे QRB मसावत 1 और 3 से। उसी तरीके से दूसरा ज़ाविया हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़ाविया PRA ये मुतमासिल है ज़ाविया QRB मसावत 3 में, मसावत 3 से। ये दोनों मुसल्लस के 2 ज़ाविये को हमने मुतमासिल साबित कर दिया, इसलिए मुतशाबहत की ज़ाज़ा आजमाइश से मुसल्लस APR ये मुतशाबह है मुसल्लस RQB। ध्यान दीजिए तीसरा सवाल दिया हुआ है, अगर ज़ाविया PAR की पैमाइश 35 हो, ध्यान दीजिए डायग्राम में PAR यानी ये ज़ाविया, अगर ये ज़ाविये की पैमाइश 35 है तो RQB की पैमाइश मालूम कीजिए। RQB यानी ये पैमाइश हमें मालूम करना है। ज़ाविया PAR बराबर 35 डिग्री ये दिया हुआ है, ज़ाविया PAR बराबर 35 डिग्री ये दिया हुआ है, हमें RQB की पैमाइश मालूम करना है। ध्यान दीजिए ज़ाविया PAR ये बराबर है ज़ाविया PRA ये बराबर है ज़ाविया QRB और ये भी बराबर है RBQ। इसलिए PAR की पैमाइश है 35, तो ये तमाम चारों ज़ावियों की पैमाइश हो जाएगी 35 डिग्री। ये हमने लिखा है मसावत 1, 2, 3 से। यहाँ लिखे मसावत 1, 2, 3 से। ध्यान दीजिए डायग्राम में, ध्यान दीजिए ये दोनों ज़ाविया ये चारों ज़ाविये की पैमाइश 35 हो गई, ये 35 का हो गया, ये भी ज़ाविया 35 का हो गया। तो ये मुसल्लस में तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180। ये ज़ाविया की कीमत हमें मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए लिखिए मुसल्लस
आर क्यू बी में ज़ाविया आर जमा ज़ाविया क्यू जमा ज़ाविया बी बराबर 180। मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। अब यहाँ पे कीमत रखिए, ज़ाविया आर दिया गया है, यहाँ पे हमने साबित किया हुआ है क्यू बी आर, उसी तरीके से आर बी क्यू ये भी 35 का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 35 डिग्री जमा ज़ाविया क्यू की पैमाइश हमें मालूम करना है, तो ज़ाविया क्यू जमा ज़ाविया बी यानी आर बी क्यू ये भी दिया गया है 35 बराबर 180 डिग्री। इसलिए ज़ाविया क्यू जमा 35 ये हो जाएगा 70 बराबर 180। इसलिए ज़ाविया क्यू बराबर 180 में से 70 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 110। तो ज़ाविया क्यू इसे हम लिख सकते हैं आर क्यू बी, इसलिए इसका जवाब लिखिए ज़ाविया आर क्यू बी बराबर इसकी पैमाइश 110 डिग्री, तो हम लिखेंगे 110 डिग्री। ध्यान दीजिए, मरकज़ ए और बी वाले दो दायरे जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं, हल लिखेंगे हम यहाँ पर। मरकज़ ए और बी वाले दो दायरे एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। इसलिए ए ई बी ये हम खत्ती नुकात हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक अमल कर लेते हैं। किता ए बी मिलाइए, उसी तरीके से किता ए सी मिलाइए और किता बी डी खींचिए। यहाँ लिखिए अमल, किता ए सी, किता बी डी और किता ए बी खींचिए। ध्यान दीजिए, ए सी और ए ई एक ही दायरे के निस्कुत्र हैं, ये 4 सम दिया गया है। उसी तरीके से बी ई और बी डी ये भी एक ही दायरे के निस्कुत्र हैं, इसकी लंबाई दी गई है 6 सम। तो लिखिए यहाँ पर ए सी बराबर ए ई बराबर 4 सम और बी ई बराबर बी डी बराबर 6 सम। इसकी वजह लिखिए, एक ही दायरे के निस्कुत्र। ध्यान दीजिए, सवाल में दिया गया है खत एल इनका मुश्तरक ममास है, यानी जो खत एल है वो पहले दायरे का और दूसरे दायरे का दोनों का ममास है। तो ए सी यहाँ निस्कुत्र है, उसी तरीके से बी डी निस्कुत्र है और खत एल इनका ममास है। तो हम यहाँ पर ममास निस्कुत्र मसले से ये दोनों ज़ाविये को हम कायमा ज़ाविया बता सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ ज़ाविया ए सी डी ये बराबर है ज़ाविया बी डी सी बराबर 90 डिग्री। ममास निस्कुत्र मसला, इसे दीजिए मसावात नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है सी डी की कीमत मालूम करना। तो यहाँ हमें एक अमल करना होगा, सी डी के मुतवाज़ी एक खत खींचिए, एक उम्मीद खींचिए, ए पी बी डी पर उम्मीद है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अमल लिखिए, एक अमल हमने यहाँ पर और किया, किता ए पी उम्मीद है किता बी डी पर और बी पी डी हम खती नुकात हैं। ध्यान दीजिए, अब ये जो डायग्राम हमें हासिल हो गई ये एक ज़ुअरबतुल अज़ला है। इसमें 3 ज़ावियों की पैमाइश दी गई है 90 90 90, तो चौथा ज़ाविया भी इसमें 90 डिग्री का होगा। इसलिए
ये जो ज़ुअरबतुल अज़ला है यह हमें एक मुस्ततिल हासिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखेंगे हम ज़ुअरबतुल अज़ला APDC में ज़ाविया लिखिए, ज़ाविया ACD जमा ज़ाविया ACD जमा BDC ज़ाविया APD जमा चौथा ज़ाविया ये है CAP ज़ाविया CAP। चारों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 360 होता है। ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों का मजमूआ 360 होता है। यहाँ लिख लीजिए, ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों का मजमूआ 360 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। ध्यान दीजिए, डायग्राम में ACD और BDC दोनों 90 डिग्री का है, तो हम लिख लेंगे 90 प्लस APD ये हमने अमल से हासिल किया हुआ है, उम्मीद खींचा था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ये भी 90 डिग्री प्लस ज़ाविया CAP बराबर 360। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे वजह मसावात एक और अमल से। हल कीजिए, 90 जमा 90 हमें हासिल हो जाएगा 270 जमा ज़ाविया CAP बराबर 360, इसलिए ज़ाविया CAP बराबर 360 माइनस 270। 360 में से 270 माइनस कीजिए, यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए CAP बराबर 90 दर्जे। ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में ये ज़ाविया भी हमें 90 डिग्री का हासिल हो गया, यानी ये जो डायग्राम हमें हासिल हो गई ये एक मुस्ततिल है तारीफ़ की बिना पे, इसलिए हम लिख सकते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला APDC एक मुस्ततिल है। अब चूँकि हमने ये साबित कर दिया कि ये एक मुस्ततिल है, तो मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिए, AC और AE ये कीमत थी 4 सम, उसी तरीके से बड़े दायरे का निस्कुत्र ये दिया हुआ था 6 सम। तो AC अगर ये 4 सम है तो इसके मुकाबिल का ज़िला PD ये भी हो जाएगा 4 सम, तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर। इसलिए AC बराबर, ध्यान दीजिए, PD बराबर 4 सम मुकाबिल के ज़िले, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले। और डायग्राम में ध्यान दीजिए, ये जो BD है इसकी कीमत दी गई है 6 सम, ये बड़े दायरे का निस्कुत्र है, तो अगर ये कीमत ये मुकाबिल का ज़िला है ये 4 सम हो जाती है, तो बचा हुआ जो BP है इसकी कीमत हो जाएगी 2 सम। 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो ये हमें हासिल हो जाएगा 2 सम। हमारा मकसद है CD की कीमत मालूम करना, तो CD के मुकाबिल का ज़िला है AP। अगर हम AP की कीमत मालूम कर लेंगे तो वही कीमत CD की हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें ये मुसल्लस का इस्तेमाल करना होगा। ये मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। इस मुसल्लस में ये कायमा ज़ाविया है, इसका वित्र दिया गया है AB और PB की लंबाई दी गई है 2। AB यहाँ पे हम 4 जमा 6 करके इसे 10 हासिल कर लेंगे, तो हम यहाँ पर AP की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, और AB बराबर AE जमा EB, AEB ये हम खत्ती नुकात है, हमने पहले साबित किया है।
ए ई छोटे दायरे का निष्कुत्र है 4 और ई भी बड़े दायरे का निष्कुत्र है 6, इसलिए ए बी की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर 10 सम। उसी तरीके से और हमें ज़रूरत है बी पी की। डायग्राम में ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी पी जमा पी डी बराबर बी डी। ये हमने अमल से हासिल किया था। यहाँ बी पी डी हम खत्ती नुकात हैं। बी पी की कीमत हमें मालूम करना है, तो बी पी जमा पी डी। पी डी हमने हासिल किया है यहाँ पर 4 सम बराबर बी डी। बी डी ये बड़े दायरे का निष्कुत्र है जिसकी कीमत दी गई है 6 सम, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 6। तो बी पी बराबर 6 वज़ा 4, इसलिए बी पी की कीमत हमें हासिल हो गई 2 सम। ध्यान दीजिए, मुसल्लस ए पी बी में ज़ाविया ए पी बी बराबर 90 डिग्री, यानी एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। तो हम यहाँ फिसोगोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिसोगोरस के मसले से। ध्यान दीजिए, डायग्राम में वितरित दिया गया है ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी कुव्वत 2 बराबर ए पी कुव्वत 2 जमा पी बी कुव्वत 2। ए बी की कीमत हमने यहाँ पर हासिल किया है 10 सम, तो इसे लिख लेते हैं 10 कुव्वत 2 बराबर ए पी, ये हमें मालूम करना है, तो ए पी कुव्वत 2 जमा बी पी। बी पी भी हमने यहाँ पर हासिल किया है 2 सम। 2 कुव्वत 2 हल कीजिए। 10 कुव्वत 2 यानी 100 बराबर ए पी कुव्वत 2 जमा 2 कुव्वत 2 यानी 4, इसलिए ए पी कुव्वत 2 बराबर 100 वज़ा 4। तो ए पी कुव्वत 2 बराबर 96। तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें हासिल हो जाएगा ए पी बराबर 96 का जज़र। ध्यान दीजिए, चूँकि 96 ये एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, तो इसके अज़ाज़र भी हमें इस तरीके से करना है कि इसमें एक हमें कामिल मुरब्बा हासिल होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 छक्के 96। तो ए पी की कीमत हमने हासिल कर लिया है यहाँ पर 4 जज़र 6 सम। अब ध्यान दीजिए, जो ए पी की कीमत है वही सी डी की भी हो जाएगी, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए सी डी बराबर ए पी। ये है मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले। इसलिए सी डी बराबर 4 जज़र 6 सम, इसलिए जवाब लिखिए सी डी की लंबाई 4 जज़र 6 सम है। अल्लाह।